भगवान ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा अगर ये शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, भगवान का जो स्वरूप है, इनके चरण कहाँ है, इनका सिर कहाँ है? जिस शिवलिंग पर आप पानी चढ़ाते हो उसका चरण कहाँ पर है? ढूंढा कभी आपने? जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हो उसका सिर कहां पर है? ढूंढा कभी आपने? इस शिवलिंग का चरण कहां है? इस शिवलिंग का सिर कहां पर है? पता करो जरा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा नारायण मुझे बताओ इनका सिर कहां है, इनका चरण कहां है? भगवान शंकर का स्वरूप कहां है? भगवान कहने लगे, विष्णु जी बोले, नारायण बोले, आप बताओ क्या करना है? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, मैं जाता हूं शिवलिंग के सिर पर, आप जाइए शिवलिंग के चरण पर। पता करना है कि भगवान शंकर के चरण कहाँ हैं और सिर कहाँ है। भगवान विष्णु ने मना करा, मैं जानता हूं चरण नहीं मिलेंगे, ना सिर मिलेगा ना चरण मिलेंगे, पर नहीं माने, चले गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए। भगवान नारायण पताल में जाते गए और भगवान ब्रह्मा आकाश में जाते गए। शिवलिंग बढ़ता चले गया, ब्रह्मा जी को शिवलिंग का छोर नहीं मिला। अंत में ब्रह्मा जी हार गए। सामने केतकी का पुष्प मिला, केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने उठा लिया। उठाकर ब्रह्मदेव ने बोला, एक केतकी के फूल पुष्प तुम मेरे साथ नीचे तो भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला, मैं काय को झूठ बोलूं? व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई फायदा होता है, और एक झूठ अगर व्यक्ति ने बोल लिया तो उसको फिर झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। जैसे बटन लगाते ना लोग बात, हमारे पास तो बटन वाली शर्ट भी नहीं तो बता देते, हमारे पास तो बद्दी वाली है। बटन जो लगाते हैं ना, एक बटन अगर गड़बड़ लग गई है तो पूरी शर्ट की डिजाइन बिगड़ गई है। एक झूठ अगर गड़बड़ बोल दिया है तो तुम्हारी जिंदगी की भी डिजाइन गड़बड़ हो गई है, ध्यान रख लेना। इसलिए बटन सही लगे, एक बटन गड़बड़ है तो दूसरी भी गड़बड़ लगेगी, दूसरी गड़बड़ है तो तीसरी भी गड़बड़ लगेगी, तीसरी है तो चौथी भी गड़बड़ लगेगी। इसलिए सही बटन लगाओ, झूठ पर मत जाओ। राम नाम जम के तो बोलो, राम नाम सत्य है, सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करिए। सबसे ज्यादा प्रिय शंकर जी को सत्य ही, बोलो सत्य। पर आज के जमाने में सत्य बोल दो तो लोगों को बुरा लग जाए। गुरु जी सत्य बोल दो, सत्य है। केतकी के फूल ने कहा मेरा भला क्या होगा अगर मैं झूठ बोलूंगा तो? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा। चल, केतकी मान गई। आगे चले तो सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी। गाय को देखा, ब्रह्मा जी ने कहा गौ माता रुको तो, इधर आओ। गौ माता आई। ब्रह्मा क्या बात है? गौ माता जी ने कहा, ब्रह्मा जी बोले तुम हमारे साथ चलकर नीचे एक बार भगवान विष्णु के सामने कह दो कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, शिवलिंग का सिर मिल गया ब्रह्मा जी को, आप चलकर कह दो। गौ माता ने कहा मेरा फायदा क्या है? ब्रह्मा जी बोले घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुम्हारे को ही दी जाएगी। व्यक्ति का फायदा होता है तब वो झूठ बोलता है। गौ माता ने झूठ कह दिया, ठीक है चलो। ब्रह्मा जी नीचे आए। भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मदेव आपको भगवान शंकर का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले नारायण पहले आप बताओ कि आपको भगवान के चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने पहला ही शब्द सत्य का बोल दिया कि मुझे शंकर भगवान के चरण नहीं मिले। अब एक बार सत्य बोल दिया तो फिर झूठ बोलने की बात ही नहीं। जिस दिन शंकर भगवान ने भगवान ब्रह्मा के सामने, शिवजी के सामने सत्य बोला था, उस दिन से भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण पड़ गया। क्या नाम पड़ा? सत्य नारायण। अब पूछोगे गुरु जी ये कथा कहाँ से ली है कि भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ा? तो स्कंद पुराण में सत्यनारायण जी की कथा को निकालना, उसमें लिखा है भगवान नारायण ने एक बार सत्य कहा था भगवान शंकर जी के सामने कि मुझे चरण नहीं मिला, तो भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण पड़ गया। अब भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मदेव आपको शंकर भगवान का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले हाँ मिल गया। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। जब तुम सत्य बोल रहे हो तो प्रमाण देने की जरूरत क्या है? सत्य को प्रमाण चाहिए क्या? नहीं। प्रमाण किसको चाहिए? असत्य को।
असत्य को प्रमाण। सती माता ने झूठ बोल दिया था, एक झूठ माता सती ने शिव जी के सामने कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी जान गए ये परिवार तोड़ देगी। परिवार कब टूटता है, अच्छे अच्छे संबंध कब खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति के सारे अच्छी मित्रता संबंध प्रेम कब खत्म हो जाता है, जब व्यक्ति झूठ बोल जाता है, असत्य बोलना। केवल एक झूठ के चक्कर में माता सती ने अपना पूरा परिवार नष्ट कर लिया, शिव के करीब नहीं जा पाई। एक झूठ ने सती माता को शिव से दूर कर दिया, असत्य बोल दी। अब आज माता भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे को भगवान विष्णु का भगवान शंकर का सिर मिला है। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो। भगवान विष्णु ने केतकी के फूल को हाथ में लिया और पूछा, बोल केतकी, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिल गया शंकर भगवान का? केतकी का फूल बोला, हाँ ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। भगवान शिव जी की आकाशवाणी हो गई केतकी के पुष्प। तू झूठ बोल रहा है, हे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर एक केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है महाराज। इसलिए केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर शंकर पर भूल से नहीं चढ़ता, कभी भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मुझ पर कभी नहीं चढ़ सकता। 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है केतकी का फूल अगर शिव पर चढ़ जाए तो। ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो आप गौ माता से पूछ लो। बोलो गौ माता, क्या भगवान ब्रह्मा को भगवान शंकर का सिर मिल गया? बोलो आप। गौ माता बोली, हाँ सिर मिल गया ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का। फिर आकाशवाणी हो गई है, गौ माता झूठ बोल रही है। भगवान शंकर ने कहा, गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख आप पूज्य माना जाएगा। तो झूठ बोली है, तेरा ये मुख आप पूज्य होगा। गाय का पूरा शरीर पूज्य है पर गाय का मुख अपूज्य है। हिंदू धर्म में कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, स्वर्णदान, भूमि दान, मुद्रा दान, जितने दान होते हैं सब सामने से होते हैं। हिंदू धर्म में केवल एक दान ऐसा है, गौ दान, जो गाय की पूंछ पकड़कर करना पड़ता है। गाय के आगे से कभी गौदान नहीं होता। जो गाय के आगे खड़े होकर गौदान करता है उसका गौदान निष्फल माना गया। हिंदू धर्म में केवल एक दान ऐसा है जो गाय के पीछे से पूंछ पकड़कर करना पड़ता है। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, पीपल की परिक्रमा आगे से, मंदिर की परिक्रमा आगे से, माता पिता की परिक्रमा आगे से, गुरुजन की परिक्रमा आगे से, तीर्थ की परिक्रमा आगे से। पर हिंदू धर्म में एक परिक्रमा ऐसी है जो पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है, वो गौ माता की परिक्रमा है। गाय की पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि इसने झूठ बोल दिया। और केवल एक बार झूठ नहीं बोला है गौ माता ने, 2 बार बोला। राम जी जब बन गए फाल्गु नदी के तट पर भी गौ माता ने झूठ बोल दिया था। सीता जी का श्राप लग गया, तुम झूठ बोल रही। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नियम है, गौ माता के लिए अलग से पात्र रखा जाता है। पहले अगर आप लोग राजस्थान साइड में कभी गए होगे, मारवाड़ में कभी गए होगे, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, घर के बाहर पत्थर का इतना बड़ा कुंडा रखा रहता था। उस कुंडे में भोजन ले जाके डालते थे, गाय उसे खाती थी। घर के पात्र को झूठा नहीं करने देते थे, घर के पात्र को झूठा नहीं करने देते थे, क्योंकि वो पात्र अगर गौ माता झूठा कर देती थी, फिर उसमें गंगा जल भर कर रखो, 7 बार अग्नि में तपाओ, फिर 3 बार गंगा जल भर कर रखो, तब वो पात्र घर में कार्य लेते थे, पर भगवान की सेवा में नहीं जाता था, क्योंकि झूठ बोली है, झूठ बोला है।
और देखिए वही गौ माता जिसने झूठ बोला, वही गौ माता शंकर से बाद में निवेदन करती है कि दुनिया के लोग मुझे पूछेंगे नहीं, आप कृपा कर दो। शंकर भगवान ने कहा तू क्यों चिंता करती है गौ माता, भले तू झूठ बोल ली पर मैं शिव हूं, मेरे को लोग ओघड़ी कहते हैं, चिंता मत कर, मेरा एक जन्म तेरे गर्भ से होगा। गौ माता तेरे गर्भ से जन्म लूंगा, तू क्यों चिंता करती है। और आप सबने कथा सुनी होगी, गौ माता जब अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही थी, गाय जब अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, तो कामधेनु गाय जब दूध पिला रही अपने पुत्र मनोरथ को, तो वो दूध का फेन उड़ गया था, उड़कर वो शंकर भगवान के ऊपर चले गया था। शिव जी के ऊपर जैसे ही गाय के दूध का फेन गया, झूठा फेन चले गया, जाते से ही शंकर भगवान उठकर खड़े हो गए। गौ माता को लगा कि भोलेनाथ मेरे पुत्र को मार देंगे। शंकर जी ने इशारा करा, गौ माता ने मुख को खोला और तेज श्वास ली। श्वास लेते से ही शंकर भगवान को गाय निगल गई। शिव जी गौ माता के पेट में जाकर बैठ गए। 7 रात्रि तक भगवान शंकर गौ माता के पेट में बैठे रहे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जिस गौ माता के पेट में शिव बैठे हैं, उस गौ माता के पेट में आप लोग जो भोजन पॉलीथीन में डालकर बाहर पटक देते हो, गाय वो खा जाती है, और वो पॉलीथीन गाय के पेट में जाती है, वो कैंसर बना देती है। जरा विचार करिए गौ माता को कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख। 7 रात्रि तक भोलेनाथ माता गौ माता के उदर में बैठे रहे, पेट में बैठे रहे। जब गाय के पेट में मेरा भोलेनाथ बैठा रहा, हाहाकार मच गया। शिव कहाँ गए, ढूंढने के लिए प्रयास करा गया, अथक प्रयास माता पार्वती जी ने करा। तब मालूम पड़ा कि गौ माता निगल गई शिव जी को। तब गौ माता से प्रार्थना करी गई, और गाय से प्रार्थना कर कर गौ माता के उदर से भगवान शंकर को प्रकट करा गया। गौ माता ने कहा मेरा पुत्र नंदी बनकर आप प्रकट हो, और शिव जी नंदी ध्वज बनकर प्रकट होते हैं, स्वयं नंदीश्वर बनकर। कोई साधारण है, गौ माता पूज्य बना दिया वापिस मेरे शिव, वापिस पूज्य बना दिया।